अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा बीफ पुलाव। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ, मुलायम हुआ हुआ आपको मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार सा जो मेरा यखनी पुलाव है वो बनकर रेडी होगा। तो सबसे पहले मैं यखनी के लिए ले रही हूँ साबुत मसाले, जिसमें है 2 बादियान के फूल और इसके बाद इसके मेरे पास हैं 3 अदद है मेरे पास काली इलायची 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ली है, काली मिर्च साबित और 2 से 3 तेज़पात लिए हैं जिसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक ले रही हूँ जायफल साबित ही इसको ऐड करूँगी और 2 टुकड़े मेरे पास हैं दालचीनी के। और इसके बाद इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब ले लूँगी लौंग, और गिनती में अगर देखे जाए तो 15 से 20 अदद ही लौंग होंगे ये, या इससे भी कम है। तो उसके बाद इसके अंदर मैं ले लूँगी, मेरे पास है सौंफ है 1 टेबलस्पून। ये बहुत ही इससे मज़े की खुशबू आती है और चावलों का जो टेस्ट है वो भी बहुत मज़े का आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रायता इस्तेमाल किया और 1 टुकड़ा ही मैंने जावित्री का ले लिया है। तो ये देखें, यहाँ पर ये तमाम मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं और इसके बाद इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून के करीब ले रही हूँ, मेरे पास है सूखा धनिया साबित, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो अब यहाँ पर यखनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के करीब है मेरे पास मीट, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब यखनी के लिए इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 2 टमाटर हैं जिनको मैंने सेंटर से कट करके इसमें ऐड कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 प्याज ले लिया है, उसको भी सेंटर से कट कर लिया था और इसमें ऐड कर लिया था। एक मैंने गट्ठी ले ली थी लहसुन की, उसको अच्छे से वॉश करके उसको भी 2 टुकड़ों में डिवाइड करके ऐड कर लिया था। और अब जो तमाम मसाले मैंने निकाले हैं, आप चाहें तो एज़ इट इज़ इसमें डाल दें, चाहे तो आप किसी भी पोटली में इसको बांध कर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको इसमें एज़ इट इज़ ऐड करूँगी और अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन यहाँ पर मेरे पास है 6 गिलास के करीब पानी। पानी को डालने का मकसद ज़्यादा ये है कि हमारी जो यखनी है वो अच्छी खासी रेडी हो जाए, और आप चावलों की क्वांटिटी को देख के ही आप यखनी का जो पानी है वो ऐड कीजिएगा। मेरे पास 4 गिलास थे तो मैंने इसके अंदर 6 गिलास जो हैं वो पानी ऐड किए हैं। कुछ पानी इसमें खुश्क हो जाएगा और कुछ हम इसके अंदर जो है दूसरा पानी वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कवर लगा दूँगी और उसके बाद जो है इसको चढ़ा दूँगी जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए। ये देखिए, यहाँ पर सीटी लगा लेने के बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी और यहाँ पर तकरीबन हो गए थे इसको सीटी के बाद तकरीबन 20 मिनट। और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो गोश्त है वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं। और उसके बाद तो ये देखें, ये बहुत गर्म है और ये अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया। कुछ ये जो दम के अंदर भी कुक होगा और भुनाई के टाइम भी पर भी कुक होगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टेनर की हेल्प से इसको सारा स्टेन कर लूँगी और उसके बाद जो गोश्त है उसको अलग कर लूँगी और जो मसाला है उसको अलग कर लूँगी। मसाले को बिल्कुल भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन सब का को मैं ग्राइंड कर लूँगी 4 से 5 टेबलस्पून पानी ऐड करने के बाद, और उसको भी हम इसी मिक्सचर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो अब हम जो पकाई का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। एक कढ़ाई के अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया था और इसके अंदर मैंने ऐड कर लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। उनको अच्छे से मैं यहाँ पर कुक कर लूँगी। प्याज़ों का जो कलर है वो मैं अच्छे से चेंज कर लूँगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो प्याज़ों का कलर है वो डार्क नहीं करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा ही हम सुनहरा करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसको भी इसमें डालने के बाद मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पर प्याज़ों को अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद जो मैंने गोश्त सेपरेट कर लिया था वो इसमें ऐड कर लूँगी, ताकि जो गोश्त है उसकी भी भुनाई अच्छी सी हो सके और जो लहसुन अदरक है और जो प्याज है उनका जो मसाला है वो वो भी मीट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद इसके अंदर जो मेरे खड़े मसाले ऐड किए थे, गरम मसाले, उनको ग्राइंड कर लिया था और उनका पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। और अब मैं इसको मज़ीद इसके साथ 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि सारे चिकन के अंदर जो है मसाला अच्छे से सारे बीफ के अंदर जो सारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो और यहाँ पर जो मज़ेदार सी खुशबू है वो भी आना स्टार्ट होगी और जो कुकिंग का प्रोसेस है वो भी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है नमक। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी नमक को कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। नमक मैंने इसलिए 2 टेबलस्पून ऐड किया क्योंकि जो यखनी है उसके अंदर मैंने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था।
तो यहाँ पर मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टू 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और उसके बाद अब मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर लिया। यहाँ पर मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और दही का जो पानी है उसको भी खुश्क कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर जो है दही मैंने ऑलमोस्ट मिक्स कर ली है और अब मैं यहाँ पर इसको कुक कर दूँगी, कवर कर दूँगी मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता और जो मसाला है वो मेरे पास अच्छे से रेडी नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च भी सेंटर से कट करके इसमें ऐड कर ली थी और साथ-साथ मैं इसकी पकाई भी कर रही हूँ ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ पानी। तो मेरे पास जो चावल थे वो थे 4 गिलास, जिनको मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश करके तकरीबन घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और यहाँ पर जो है ये देखें मैं यखनी का जो पानी है वो ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर जितनी यखनी मेरे से ऐड होगी मैं उतनी ऐड करूँगी। उसके अलावा इसके अंदर जो अगर पानी कम पड़ रहा है तो आप सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो थे 4 गिलास थे, तो जिसके लिए मैंने इसके अंदर ऐड किए 6 यखनी मेरे पास बच गई थी तकरीबन 4 गिलास के करीब। तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेने के बाद जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चावल। तो आप अपनी चावल को मद्देनज़र रखते हुए ही इसमें पानी ऐड करें कि आपके पास किस किस्म का चावल है और वो गलाई के लिए कितना टाइम लेता है और कितना उसमें पानी डालना पड़ता है, आप उसी के मुताबिक ही आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर चावल डाल लेने के बाद फ्लेम को जो है मैं कर दूँगी हाई थोड़ा-सा और उसके बाद इसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। तो देखें यहाँ पर पानी में जो बॉयल है वो आना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी रह रहा होगा तो लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च। काली मिर्च हमने पहले ऐड इसलिए नहीं की कि जो चावल हैं हमारे वो काले ना हो जाएँ, उनका जो लुक है वो ख़राब ना हो जाए। तो जो यखनी पुलाव है वो वाइट वाइट ही अच्छा लगता है और खिला-खिला सा। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लेने के बाद इसको हम दम पर ठहरा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आपको मैं अगेन इसलिए बार-बार कह रही हूँ कि जैसे आपकी जो भी चावल हों आप उन्हीं के मुताबिक ही उसमें पानी ऐड कीजिएगा और उसी के मुताबिक ही आप उनको जो दम है उसकी टाइमिंग दीजिएगा। मेरे जो चावल हैं वो थोड़े हार्ड हैं, इसकी वजह से मैं इसको जो है दम तकरीबन 20 मिनट का दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे और उसके बाद मैंने दम को जो है खोल लिया था, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी और उसके बाद ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार से चावल बनकर रेडी हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ये देखें मज़ेदार से मेरे जो चावल हैं वो बनकर रेडी हैं और मैं अब आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मीट जो है वो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ये जी फाइनल लुक है।